हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे हिस्ट्री के प्रीक्योर में पिछले 7 दिन की हम हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इनके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्यों? एक तो सबसे पहले ये कि आजकल कई कुछ सालों से ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो इनके आइडियोलॉजिकल बिलीव्स, इनके डिफरेंसेस विद महात्मा गांधी, विद पंडित नेहरू, हिज प्रोग्रेस एंड देन his evolution and then eventually disconnection with the Indian National Congress, ये सब चीजें have become increasingly important in today's day and age, right? Secondly, 30th December 1943 को सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वहां पे अ, उनका फॉर्मल कंट्रोल लिया था जापानीज से, राइट? ऑफिशियल कंट्रोल लिया था जापानीज से। तो ये जो एक इवेंट है, ये इंडियन हिस्ट्री का एक काफी सिग्निफिकेंट इवेंट है। एंड एवरी ईयर 30 दिसंबर को दिस दिस इंटायर एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री इज इन न्यूज। एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि यूपीएससी आपसे ये चीज या तो प्रीलिम्स में या तो मेंस में पूछेगा। तो क्या है कहानी इसकी? तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है, इनिशियली दे वर कंट्रोल्ड बाय डच, जिनसे ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया था। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज मिलिट्री जो पूरी साउथ ईस्ट एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहती थी, दे हैड टेकन दीज आइलैंड्स फ्रॉम द ब्रिटिश एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स हैं ये। जापानीज ऑक्यूपेशन के अंडर ये थे, 3 साल के लिए थे, 1942 से 1945। ऑल्दो फॉर्मली अगर हम बात करें 1943, 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद गवर्नमेंट ने इनका ऑफिशियल कंट्रोल, फॉर्मल कंट्रोल ले लिया था। आप एक तरीके से कह सकते हैं नॉमिनल कंट्रोल ले लिया था। असली पावर जो थी अभी भी जापानीज के पास ही लाई करती थी। तो क्या कहानी है? जापानीज के साथ अलाय कर लिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगस्त 1943 में आजाद हिंद फौज, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि आजाद हिंद फौज इंडियन सॉइल पे होगी बिफोर द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक है। अक्टूबर में ऐसी ही एक स्टेटमेंट फिर से दे दी। अक्टूबर 24 को उन्होंने कहा कि हम साल खत्म होने से पहले पहले हिंदुस्तान की मिट्टी पे रखेंगे अपने कदम। देन फाइनली 29 दिसंबर को वो पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। 30 दिसंबर को उन्होंने इंडियन ट्राई कलर होस्ट किया जिमखाना ग्राउंड्स पे पोर्ट ब्लेयर में, और जो है फॉर्मल कंट्रोल लिया अंडमान निकोबार आइलैंड का फ्रॉम द जापानीज। सिंबॉलिक मोमेंट मानते थे कि जैसे बसील प्रिजन जो है उसकी दीवारें तोड़ के फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी, फ्रेंच इंडिपेंडेंस आई थी, जो भी आप कह सकते हैं। सिमिलरली अंडमान आइलैंड्स में जो सेल्युलर जेल है, वहां पे इंडिया के कई दिग्गज रेवोल्यूशनरीज ने कई साल बिताए, इंक्लूडिंग वीर दामोदर सावरकर, राइट? देन ये पूरी कहानी हुई। बिफोर लीविंग ही रीनेम्ड अंडमान निकोबार आइलैंड्स एज शहीद एंड स्वराज। अंडमान एज शहीद एंड निकोबार एज स्वराज। तो इंडियनाइजेशन एक तरीके से कर दी। कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। जन्म हुआ जनवरी 23 1897 को, राइट? उड़ीसा में जन्मे थे। वेरी ब्रिलियंट एकेडमिकली, टॉप रैंकर रहे, स्कूल यूनिवर्सिटी बीए अपनी पूरी करी, फिलॉसफी में फर्स्ट क्लास स्कोर आया। देन इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया 1920 में, वो भी क्लियर किया। बट इंडियन नेशनल स्ट्रगल के बारे में जैसे जैसे इन्होंने जाना और देखा, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज सिविल सर्विसेज जॉब in the year 1921 and joined the Indian National Congress, right? एक यंग लीडर बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1920s 30s में बहुत काम किया। इवेंचुअली रोज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938 एज वेल एज द ईयर 1939। कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए इनके महात्मा गांधी के साथ, ड्यू टू विच he chose to resign. Despite all these differences, Mahatma Gandhi continued to refer to him or call him as a patriot of patriots. कि
चाहे हम दोनों की आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, तरीके मैच नहीं करते हैं, सोच मैच नहीं करती है, बट इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए, राइट। देन 1921 से 1941 का जो पीरियड था, जब तक ये पॉलिटिकली एक्टिव थे इंडिया में, बिफोर फ्लीइंग द कंट्री ही वाज इम्प्रिजन्ड 11 टाइम्स, राइट। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ, he traveled to Soviet Union, he traveled to Nazi Germany, he traveled to Imperial Japan, because he was looking for allies जिनके साथ ये जुड़ के he could take over the British who were ruling India, right? तो इस पूरे अटेम्प्ट्स में लगे रहे। इवेंचुअली it was Japan who allied with him, even though for their own interests, but he found an ally in Japan to try and uh, attack the British in India along with the Japanese, right? तो ये imperial Japanese assistance के साथ जो इन्होंने एक अपनी आर्मी बनाई was the आजाद हिंद फौज और the Indian National Army, working with Indian prisoners of war एंड प्लांटेशन वर्कर्स, जो उस टाइम पे ब्रिटिश मलाया, सिंगापुर और बाकी साउथ ईस्ट एशिया के रीजन्स में थे, जो जापानीज ऑक्यूपेशन के अंडर आ चुके थे रीजन्स, राइट। मॉनिटरी, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री सारी असिस्टेंस उनको जापानीज से मिल रही थी, और इन्होंने ये इनको इकट्ठा किया और आजाद हिंद गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई इंडिया के लिए, राइट। देन ऑल्सो एस्टैब्लिश द आजाद हिंद रेडियो स्टेशन इन जर्मनी एंड लेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन ईस्ट एशिया। तो ये थी बहुत ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं सेकंड चीज क्या न्यूज में थी। एक 1000 ईयर ओल्ड पेपर मेकिंग टेक्निक न्यूज में है। क्या है? एक मुक्तो विलेज है, कहां पे? तवांग डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे शुगु शेंग श्रब एक ग्रो होती है, शुगु शेंग। इसका जो बार्क है, इसको प्रोसेस किया जाता है बाय ट्रेडिशनल मेथड्स टू मेक समथिंग कॉल्ड दी मोन शुगु। बेसिकली इस श्रब के बार्क को प्रोसेस करके पेपर बनाया जाता है यूजिंग अ टेक्निक विच इज ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स ओल्ड। और ये जो पेपर बनता है, इट इज फाउंड इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन तिब्बत, इन भूटान, इन चाइना एंड इन जापान एज वेल, राइट। इसको यूज किया जाता है एज अ मीडियम फॉर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फॉर प्रेयर फ्लैग्स, फॉर फ्लैग पोल्स, फॉर प्रेयर व्हील्स। तो काफी रिलीजन में इसको यूज किया जाता है। अब न्यूज में क्यों है? अब बिकॉज इट इज सच एन आर्डुअस, सच अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपर, और बहुत इंटेंसिव है और बहुत ही लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ हाउ टू डू इट। तो इट वॉज ऑलमोस्ट ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। हुआ ये कि केवीआईसी जो है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जो है, दे स्टडीड द क्राफ्ट इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड सब्सिक्वेंटली उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया टू मॉडर्नाइज दिस टेक्निक, कि टेक्निक रहे बट कुछ एलिमेंट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी इंट्रोड्यूस किए जाएं, राइट। तो एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर उन्होंने बनाया मुक्तो में, मशीन्स लेके आए, आर्टिजन्स जो थे यहाँ पे मुक्तो विलेज के, उनको जयपुर भेजा ट्रेनिंग के लिए, वहां पे उनकी ट्रेनिंग हुई। तो ये ऑलमोस्ट 20 साल से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, और अब इस पेपर, जो ये पूरा पेपर बनता है, इसके ऊपर जो फर्दर रिसर्च भी करी गई है, वो हमें बता रही है कि पेपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, पेपर बहुत ड्यूरेबल है, और कोई केमिकल एडिटिव भी इसमें यूज नहीं करना पड़ता। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक तो डोमेस्टिक लॉज हैं जो थोड़ा रेगुलेट करते हैं कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ऐसे आप लेके नहीं जा सकते, बिकॉज ट्राइबल एरियाज हैं। दूसरी चीज, अब बिकॉज ये ऐसा इतना लंबा प्रोसेस था, बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं था, तो अ लॉट ऑफ द आर्टिजन्स हैव मूव्ड अवे फ्रॉम यूजिंग दिस क्राफ्ट टू मेक पेपर, राइट। तो अब पूरा प्रोसेस चल रहा है कि उनको वापस लाया जाए, जो जो थोड़े मॉडर्न एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं वो किए जाएं, ताकि थोड़ा सा इनको एक कमर्शियली वायबल बना सके, राइट। तो जो प्रोसेस क्या है, जो बाक है श्रब का,
उसको आपने एक्सट्रिकेट करना है, ड्राई करना है, एक सोल्यूशन ऑफ ऐश के साथ बॉईल करना है, उसको पल्प में बनाना है, देन यू कट दिस इनटू शीट्स ऑफ पेपर। तो जैसे कि आप ये इमेजेस में देख सकते हैं, इवन इन द प्रीवियस, तो ये ड्राई कर रहे हैं एंड दिस इज द टेक्सचर ऑफ द पेपर दैट इज इवेंचुअली फॉर्म्ड। तो ये चीज है जो न्यूज में रही थी, राइट। तो अब बहुत ज्यादा कुछ ऐसे याद रखने वाली बात नहीं है, बट बी फेमिलियर कि क्या हुआ था, क्या न्यूज में आया था, बिकॉज इसी के अराउंड ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना के यूपीएससी आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में, राइट। देन अडॉप्ट अ हेरिटेज टूरिज्म स्कीम। तो क्यों न्यूज में है? क्योंकि जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, ही रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ द पर्टिकुलर स्कीम। तो अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ये स्कीम है, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सितंबर 2017 में लॉन्च हुई थी, वर्ल्ड टूरिज्म डे वाले दिन, राइट। तो इसके तहत क्या है कि गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, गवर्नमेंट बॉडी एजेंसीज नहीं, रादर गवर्नमेंट एंटिटीज, प्राइवेट कंपनीज, कोई भी जो है बिड कर सकते हैं कि हम ये मॉन्यूमेंट टेक अप कर रहे हैं, एंड इसमें जो भी कुछ करना है वो हम करेंगे। करना क्या है? बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करनी है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, राइट, ईज ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करना है ताकि डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं, सीनियर सिटीजन जो हैं, वो एक्सेस कर सकें। स्टैंडर्डाइज साइनेज करना है, क्लेanलीनेस इंश्योर करनी है, पब्लिक कन्वीनियंसेस ऑफर करने हैं, इल्यूमिनेशन ऑफर करनी है, एक सर्वेलेंस सिस्टम ऑफर करना है ताकि सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके, नाइट व्यूइंग फैसिलिटीज, टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर्स, तो ये सारी चीजें ऑफर करनी है। एंड कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी साइट के लिए हमने कॉर्पोरेट्स को कांटेक्ट करना है? तो डिपेंडिंग कि कितनी फुटफॉल है, कितनी विजिबिलिटी है, और जो कॉर्पोरेट सिलेक्ट हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट एंटिटी सिलेक्ट हो रही हैं, दे विल बी कॉल्ड मॉन्यूमेंट मित्रस। 5 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये अपना सही काम नहीं कर रही हैं, तो गवर्नमेंट इनका एमओयू रद्द भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती हैं। इसमें कोई भी फाइनेंशियल बिड इन्वॉल्व नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। इट इज नॉट अ रेवेन्यू जनरेटिंग स्कीम, इट इज अ स्कीम टू इंश्योर कि हमारी जो ये हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, ये प्रोटेक्टेड रहें, राइट, और इनकी और ज्यादा ब्यूटिफिकेशन करी जा सके, और ये मेंटेन्ड रहें टू सर्टन स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ये इसका पूरा का पूरा एजेंडा है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी ये कंपनीज, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, दे विल यूज देयर सीएसआर फंड्स फॉर द अपकीप ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स, राइट। तो अभी तक गवर्नमेंट ने जो हमें बताया है, 27 एमओयूज वो साइन कर चुके हैं, 12 एंटिटीज के साथ, पब्लिक प्राइवेट मिला के, फॉर 25 मेजर हेरिटेज साइट्स इन द कंट्री, राइट। तो ये कहानी है अडॉप्ट अ हेरिटेज टूरिज्म स्कीम की। कुछ कंपनीज जिनको मिला है वो ये है, रेड फोर्ट मिला है दालमिया भारत को, कुतुब मीनार यात्रा डॉट कॉम, सफदरजंग टूम ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जंतर मंतर एसबीआई फाउंडेशन, राइट। तो ये कुछ वो मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके ये प्राइवेट या गवर्नमेंट एंटिटीज मॉन्यूमेंट मित्रास बने हैं टू टेक ओवर द केयर ऑफ दीज पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर स्कीम। देन नेक्स्ट, पानीपत 1761। तो न्यूज में है क्यों? क्योंकि एक बुक रिलीज हुई है, बैटल ऑफ पानीपत इन लाइट ऑफ रीडिस्कवर्ड पेंटिंग्स। तो मनोज दानी है, एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड रिसर्चर ऑफ आर्ट है, उन्होंने कहा या उनको ऐसा लगा कि जो बैटल ऑफ पानीपत है 1761 की, इसको अकेडमिकली बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बहुत डिटेल में रिसर्च करके इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड अकाउंट्स दिए हैं, बट इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स, राइट, पेंटिंग्स, इसके बारे में ज्यादा हमारे पास कुछ एकेडमिक या कोई भी वर्क्स नहीं है, इन कंट्रास्ट टू बैटल ऑफ वाटरलू 1815, जिसके ऊपर हमारे पास कितना ही ज्यादा आर्ट अवेलेबल है। तो उन्होंने कोशिश करी, मनोज दानी ने कोशिश करी एक बुक कंपाइल करने की, बेस्ड ऑन rare paintings or other paintings that you could find across the museums,
ऑन दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ बैटल ऑफ पानीपत 1761। तो पेंटिंग्स ली उन्होंने बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस से, ब्रिटिश लाइब्रेरी से, नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली से, बॉनहम्स ऑफ यूके से एंड पुणे बेस्ड भारत इतिहास संशोधक मंडल से। राइट, पेंटिंग्स जो हैं वो सारे की प्लेयर्स को डिपिक्ट करती हैं। अहमद शाह अब्दाली, सदाशिवराव भाऊ, नाजिब खान रोहिल्ला, दत्ताजी शिंदे, विश्वास राव, सूरजमाल जाट, बाकी मराठा अफगान रोहिला जाट चीफ्स, साथ ही साथ जो भी इनकी इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स थे, राइट, वो भी ये सारी डिस्कस करती है। रादर वो पेंटिंग्स ये हाईलाइट करती हैं। राइट, रेयर कंटेम्पररी पेंटिंग्स ऑफ मराठा चीफ्टन दत्ताजी शिंदे इन बैटल, खांदेराव होलकर द ओनली सन ऑफ मल्हारराव होलकर हु वाज किल्ड इन द बैटल, ये सब भी है। साथ ही साथ दिल्ली दरवाजा जो है ऑफ शनिवार वाड़ा, दिल्ली गेट ऑफ द शनिवार वाड़ा, जो पेशवास की सीट थी पुणे में, उसकी भी फोटो है बिफोर इट वाज बर्न्ट डाउन इन 1827। राइट, देन विश्वास राव की पेंटिंग है, द सन ऑफ नाना साहेब पेशवा। देन सदाशिव राव के लेटर्स टू हिज एजेंट्स इन द नॉर्थ, उनको कहते हुए कि शुजा-उद-दौला ऑफ अवध जो है उनको हमारी साइड ही रखना है कुछ भी करके, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इन लेटर्स में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पहला कॉन्सेप्शन है ऑफ द इंडियन स्टेट कि अहमद शाह अब्दाली, चाहे वो इस्लामिक रूलर है, वो फॉरेन इन्वेडर है। आप शुजा-उद-दौला अवध के हैं, चाहे इस्लामिक रूलर हैं, बट आप इंडियन रूलर हैं, आपको हमारा साथ देना है, ये उन लेटर्स में लिखा गया है। राइट, तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव इनटू द बैटल ऑफ पानीपत 1761 है। देन अगला पीस ऑफ न्यूज, जायंट रॉक बी हनी एडेड टू ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन। तो ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन हमने पिछले वीक के प्रीक्योर में भी चर्चा करी थी इसके बारे में। इस बारी बात कर रहे हैं जायंट रॉक बी हनी की। तो ये सोर्स करी गई है फ्रॉम द मलयाली ट्राइब्स ऑफ तमिलनाडु। राइट, तो ये ऐड करी गई है ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन में। हमने ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन की लास्ट टाइम बात करी थी, ट्राइफेड की भी बात करी थी। राइट, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज बीन एडेड इज द जायंट रॉक बी हनी। एक ट्रेडिशन है ये ट्राइब्स इंडिया का, फ्रॉम आवर होम टू योर होम कैंपेन। 35 न्यू प्रोडक्ट्स हैव बीन एडेड। राइट, मलयाली ट्राइब्स ऑफ तमिलनाडु जो है, इनसे क्या क्या प्रोक्योर हुआ है जायंट रॉक बी हनी। राइट, वेरिएंट्स ऑफ मिलेट राइस, टैमरिंड, ब्लैक पेपर, ये सब ऐड किए गए हैं ट्राइब्स इंडिया लिस्ट में। तो मलयालीज कौन है? दे आर अ ट्राइबल ग्रुप फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स इन नॉर्थ तमिलनाडु। एज पर अ कपल ऑफ रिसर्चर्स, ये तमिलियंस ही हैं, बट ये हिल्स में जाके सेटल हो गए हैं और थोड़ा अपना इनका कल्चर डिफरेंट हो गया है। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 3.5 लाख, एंड दे आर द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन दैट पर्टिकुलर रीजन। यूजुअली हिल फार्मर्स हैं, डिफरेंट टाइप की मिलेट कल्टीवेट करते हैं। इसके अलावा पटेलिया ट्राइब है मध्य प्रदेश से, उनकी माइक्रो बीडेड ज्वेलरी भी ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन में ऐड करी गई है। राइट, देन इसके अलावा ऑर्गेनिक वैरायटी ऑफ दाल एंड स्पाइसेस लोकली सोर्स्ड फ्रॉम वसवा ट्राइबल्स ऑफ गुजरात भी ऐड किया गया है। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी, आपसे इतनी ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, आपसे ट्राइब्स को उनकी स्टेट्स के साथ मैच करने को पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही एक पॉपुलर क्वेश्चन है यूपीएससी का। एंड ऐसे ही पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या न्यूज होती हैं जो साल में आती हैं, जिनसे आगे बैकवर्ड लिंकेज ड्रॉ करके यूपीएससी आपके लिए क्वेश्चन सेट करता है। देन खारवार एंड उरांव ट्राइब्स ऑफ झारखंड, उनका हनी, जैम्स एंड 2 यूनिक वेरिएंट्स ऑफ राइस। देन झारखंड की आदिम जनजातित और लोहरा ट्राइब्स हैं। देन उनका क्या है, अट्रैक्टिव मेटल जालीज ऐड हुई हैं। इसके अलावा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ है, जो इन ट्राइबल प्रोडक्ट्स को अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड लेके जा रहा है, उनके लिए ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। राइट, तो ये थी कहानी पिछले वीक के न्यूज की। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के हिस्ट्री के प्रीक्योर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।